नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के करियर के एक बेहद क्रूशियल फेज के बारे में। 2025 ऋतिक के लिए एक पूरा रोलर कोस्टर साल रहा। एक तरफ वॉर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर निराश किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक मेजर कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी इंडस्ट्री पोजीशन को क्वेश्चनेबल बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या 2026 ऋतिक रोशन के लिए कमबैक का साल बन सकता है? चलिए इसे एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर धुरंधर कंट्रोवर्सी है क्या। दिसंबर 2025 में आदित्य धर की डायरेक्टोरियल फिल्म धुरंधर रिलीज हुई, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में थे। ये एक स्पाई थ्रिलर थी जो कराची के लयारी एरिया में अंडरकवर ऑपरेशंस पर बेस थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और धीरे धीरे 200 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म भी खड़ा हो गया। क्रिटिक्स ने फिल्म को ब्लेटेंटली एंटी पाकिस्तान और प्रोपेगेंडा ड्रिवन करार दिया। कुछ लोगों ने तो इसे गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा तक बता दिया। अब यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 10 दिसंबर 2025 को ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर धुरंधर को लेकर एक डिटेल रिव्यू पोस्ट किया। उन्होंने फिल्म की स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंसेस की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी साफ लिखा कि आई मे डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ द फिल्म। ऋतिक ने यह भी एम्फसाइज किया कि फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट इसीलिए सिग्निफिकेंट थी क्योंकि ऋतिक ने आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को अप्रिशिएट किया, लेकिन पॉलिटिकल अंडरटोन्स पर सवाल भी उठाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा इंटेंस था। ऋतिक को मैसिव ऑनलाइन बैकलैश का सामना करना पड़ा। नेटिजन्स ने उन्हें हिपोक्रेट, डबल स्टैंडर्ड्स और सिलेक्टिव आउटरीच जैसे आरोपों में घेर लिया। लोगों का कहना था, एक तरफ पॉलिटिक्स से डिसएग्रीमेंट और दूसरी तरफ उसी फिल्म की प्रेज। अब इस कंट्रोवर्सी के कुछ बड़े डायमेंशंस थे। पहला, गल्फ कंट्रीज में बैन। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर सहित करीब 6 गल्फ नेशंस में फिल्म को बैन कर दिया गया। रीजन यही बताया गया कि फिल्म का थीम एंटी पाकिस्तान नेचर का है। ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई इंडियन फिल्म्स इसी वजह से गल्फ में रिस्ट्रिक्ट हुई हैं। दूसरा, पॉलिटिकल रिएक्शंस। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस भी शार्पली डिवाइडेड थे। बीजेपी ने फिल्म को डिफेंड किया और कहा कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। वहीं ऑपोजिशन पार्टीज, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, ने इसे गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा बताया। तीसरा, फिल्म क्रिटिक्स पर ट्रोलिंग। रिनाउंड फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को भी अग्रेसिव ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई कि उन्हें अपनी रिव्यू प्राइवेट करनी पड़ी। अब दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये कंट्रोवर्सी ऋतिक रोशन के लिए क्यों प्रॉब्लमैटिक बनी। फर्स्टली, ऋतिक खुद ईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के फेस हैं, जहां वॉर 2 पहले ही अंडर परफॉर्म कर चुकी थी। स्पाई यूनिवर्स की फिल्म्स को फैंसी लोकेशंस और स्टाइलिश एक्शन के लिए तो सराहा गया, लेकिन राइटिंग और रियलिज्म को लेकर क्रिटिसिज्म भी मिला। इसके ऑपोजिट धुरंधर को ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग और बिलीवेबल राइटिंग के लिए प्रेज मिल रहा था। सेकेंडली, जब ऋतिक ने धुरंधर की पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन उठाया, तो फैंस ने यह भी पॉइंट आउट किया कि उन्होंने अपनी स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स की पॉलिटिक्स पर कभी ओपनली क्वेश्चन नहीं उठाया। इस वजह से उनका क्रिटिसिज्म सिलेक्टिव लगा। थर्डली, डायरेक्टर आदित्य धर की वाइफ यामी गौतम से ऋतिक के वार्म रिलेशंस हैं और रणवीर सिंह के साथ भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। इसलिए ये पूरी सिचुएशन एक डिप्लोमैटिक टाइट रोप वॉक बन गई। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म रिव्यू तक लिमिटेड नहीं थी। इसने इंडियन सिनेमा में पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक ब्रॉडर डिबेट स्टार्ट कर दिया। ऋतिक की पोजीशन इसलिए और डिफिकल्ट हो गई क्योंकि उनकी ओन स्पाई यूनिवर्स स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने एक कंपीटिंग सक्सेसफुल फिल्म की पॉलिटिक्स पर कमेंट किया। बैकलैश ने उनकी पब्लिक इमेज को हिट किया। इंडस्ट्री में उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो 2025 ऋतिक के लिए डबल ब्लो जैसा था। वॉर 2 की फेलियर, जिसने स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को शेक कर दिया। धुरंधर कंट्रोवर्सी, जिसने उनकी इंडस्ट्री स्टैंडिंग और पब्लिक परसेप्शन दोनों को इंपैक्ट किया। ये एक क्लासिक सिचुएशन थी, कुआं और खाई वाली। 10 जनवरी 2026, क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? अब एक इंटरेस्टिंग डिटेल, 10 जनवरी ऋतिक का बर्थडे होता है और बॉलीवुड में ये ट्रेंड कॉमन है कि स्टार्स अपने बर्थडे पर बिग अनाउंसमेंट्स करते हैं। 2025 के टर्बुलेंट ईयर के बाद ऋतिक को अपनी नैरेटिव दोबारा कंट्रोल में लेने की जरूरत है। स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर, एक रियलिस्टिक असेसमेंट। करंटली स्पाई यूनिवर्स की सिचुएशन काफी अनसर्टेन है। वॉर 2 के परफॉर्मेंस और धुरंधर कंट्रोवर्सी के कंबाइंड इफेक्ट ने फ्रेंचाइज के फ्यूचर को शेक कर दिया है। अपकमिंग फिल्म अल्फा का फेट भी अनक्लियर हो चुका है। पहले प्लान था कि अल्फा में शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन तीनों के कैमियोज होंगे, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि अल्फा थिएट्रिकल रिलीज होगी या डायरेक्ट ओटीटी पर जाएगी। अब बात करते हैं उन दो प्रोजेक्ट्स की जो ऋतिक के करियर को दोबारा ट्रैक पर ला सकते हैं। ऑप्शन 1, हुम्बाले फिल्म्स कोलैबोरेशन। हुम्बाले फिल्म्स, जिन्होंने केजीएफ और कंटारा जैसे मैसिव ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक कल्चरली रूटेड डिवाइन सिनेमा हो सकती है, जिसे पोटेंशियली ऋषभ शेट्टी डायरेक्ट करें। ये ऋतिक के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, लेकिन असली गेम चेंजर हो सकती है क्रिश 4।
क्रिश सिर्फ एक फिल्म नहीं, इंडिया का अपना सुपर हीरो फ्रेंचाइज है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टोरी का बेसिक आइडिया रेडी है, ऋतिक का डबल रोल हो सकता है, प्रियंका चोपड़ा का कमबैक पॉसिबल है, एक पावरफुल पैन इंडिया विलन इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है। 2025 ऋतिक रोशन के करियर का सबसे डिफिकल्ट फेज रहा, लेकिन 2026 उनके लिए रिडेम्पशन का साल बन सकता है, अगर डिसीजन स्मार्ट हुए, कंटेंट स्ट्रांग हुआ और कंट्रोवर्सी से डिस्टेंस मेंटेन किया गया। कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।